So today we are going to start with a new topic, but before that, just recall any of the song related to our country. Just raise hand if you recall any of the song. Okay, Ankit. Ankit, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। very good. Aditi, संदेश से आते हैं। नहीं, it's not. यहाँ पे country का नहीं आया. सहजवीर, मैम तेरी मिट्टी में मिल जावा। okay. सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, very good. त्रिशा बेटा आप बोलिए. वंदे मातरम। वंदे मातरम, बट इट्स नो, मतलब हाँ, दो इट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री, बट कैन यू रिलेट कि हमारे कंट्री का कोई सॉन्ग हो जिसपे ओके. वर्लीन, योर वीडियो इज ऑफ. हाँ जी वर्लीन बोलिए, अनम्यूट कीजिए. हम हैं मैम, हम हैं इंडिया वाले। ओके, हम हैं इंडिया वाले. ओके, वेरी गुड. Too many songs are there on our country. If you can recall, there are so many songs. So now you can easily guess कि today we are going to study about our country, India. So जो आज हमारा जो country, जो हमारा topic है, that is our country India from geography. ठीक है, हम geography से ये topic पढ़ेंगे. So keep your geography books with you. Open at page number 47. पेज नंबर 47 पे आप इसे ओपन कीजिए. So as I already told you, today we are going to start with the topic our country India, chapter 7 of the geography. ठीक है, हम अपने country के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. So maybe you have studied about this in your class 4th or 5th also. So today I also want your involvement. Whenever I ask any question, you can raise hand, then I can allow you to unmute. Fine? ठीक है जी. So and have pencils with you. कुछ ना कुछ चीज आपने इसमें करेक्ट करनी होगी या लिखनी होगी, तो यूज पेंसिल इंस्टेड ऑफ पेन. Now this is the map of India. So here we can see that India is a country with a vast geographical expanse. मतलब यहाँ पे जो इसका geographical expansion है वो बहुत ज्यादा है, vast है, बहुत बड़ी country है ये. So if you can see in the north we are having Himalayas. North में हमारे Himalayas हैं, west में Arabian Sea है, then east में Bay of Bengal है, south में Indian Ocean है. So you can see this in this map also. ठीक है, surrounded by water bodies from three sides and Himalayas are also there. आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, वन ऑफ द, जैसे चाइना वगैरह है, तो इनके साथ हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है. तो हमारे कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को कोई आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. वी आर हैविंग नेचुरल बॉर्डर. जो हिमालयस हैं वो एक तरह से नेचुरल बॉर्डर्स का काम करते हैं हमारे लिए. सो दिस इज अबाउट द इंडिया, की जो इंडिया के बारे में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है. अब हम इसमें इसका एक्सपेंशन जो हम पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि जैसे ये नॉर्थ से लेके यहाँ साउथ तक कितना इसका एक्सपेंशन है, ईस्ट से लेके यहाँ पे वेस्ट तक यहाँ पे इनकी एक्सपेंशन कितनी है. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी in this. So please make sure have a pencil in your hand. 1 marks question बहुत सारे बन जाते हैं from this chapter. So many 1 marks questions are there that we are going to do in this. ठीक है. Now, so India has an area about 3.28 million square kilometer. इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आपको पता है जो हम एरिया है उसके लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? स्क्वायर. दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन मैथ्स. मैथ्स में आपने ये किया हुआ है. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री. एरिया वाइज इंडिया का जो रैंक बनता है वर्ल्ड में, दैट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया. मे बी दिस इज नॉट मेंशन इन योर बुक. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, अभी मैंने आपको एरो से दिखाया था, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनका उसका एक्सटेंशन कितना है? 3200 किलोमीटर्स. ओके. देन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, गुजरात के कच्छ तक कितना एक्सपेंशन है? दैट इज 2900 किलोमीटर. मतलब इतना एक्सपेंशन है इंडिया का. ओके. Now it is the second most populous country in the world. Populous मतलब according to the population. आपकी बुक्स में मेंशन है 2011. आपको पता है every 10 years we are having census. सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है हर 10 इयर्स के बाद.
तो वहां पे जो उनके रिकॉर्ड्स थे, तो उससे पता चलता है कि जो आफ्टर चाइना, चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। सो इसको हमें थिंक करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे मैन पावर, हमारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। एंड वी आर हैविंग लॉफ्टी माउंटेन्स, हमारे हिमालयाज हैं हमारे पास। लॉफ्टी मीन्स एलिवेटेड, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं हमारे यहाँ पे, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं, वी आर हैविंग प्लेट्यू ऑल्सो, ठीक है। सो प्लेन एरियाज ऑल्सो। हमने ये सारे फिजिकल डिविजन यू हैव ऑलरेडी डन इन योर जूनियर क्लासेस। इंडिया के बारे में आपने पढ़ा हुआ है उस चीज पे। एंड इन सिविक्स वी स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनियन है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा वैरायटी है लैंड फॉर्म्स में, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं। तो वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब उन लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत ठंड पड़ती है, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्लाइमेट में भी वेरिएशन है। अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म वेजिटेशन, माउंटेन्स में अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है, प्लेन्स में अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है, कोस्टल एरियाज में अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेजर्ट में अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना। देन वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ भी अलग है हर एक उसके लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज एंड कल्चर, पंजाब वी स्पीक पंजाबी, हरियाणा दे स्पीक हरियाणवी, उनका कल्चर अलग है, उनके डांस फॉर्म अलग हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग है। सो वी आर हैविंग वैरायटी इन ऑल दीज थिंग्स। लैंड फॉर्म्स में डाइवर्सिटी, क्लाइमेट में डाइवर्सिटी, वेजिटेशन में डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ में, लैंग्वेज में। सो वी फाउंड दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। और ये सिविक्स में हम कर आ रहे हैं बेटा, वी हैव डन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी लोकेशन। अब लोकेशन ऑफ इंडिया है, कोई आपसे कहीं का एड्रेस पूछता है तो आप क्या कहते हो? पहले आप सीधे चले जाओ, फिर लेफ्ट टर्न ले लो, फिर राइट टर्न ले लो। अब इंडिया के बारे में तो आप ऐसे नहीं ना बता सकते। सो हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट इंडिया? तो पहले अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें, इफ यू कैन सी हियर इन द वर्ल्ड मैप वी आर हैविंग, अगर हम यहाँ देखें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। जो इक्वेटर है that divides the earth into 2 equal halves. So from here you can see कि जो हमारा इंडिया है that lies in the northern hemisphere. इक्वेटर 2 हाउस में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। सो इंडिया की लोकेशन हम इस तरह से बताएंगे। अब हम इंडिया के, if we want to locate any place we should know the longitude and latitude values also. हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी पता होना चाहिए, जो हमने ग्रिड में किया था। वी स्टडीड अप ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर ग्लोब। हम ये ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं बेटा, हाउ वी कैन लोकेट द प्लेस। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मीट करते हैं, उस प्लेस का जो होता है पॉइंट, दैट इज वी कैन हेल्प टू लोकेट द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो दूसरा मैप है दैट इज अबाउट द कि इंडिया में उनकी लैटिट्यूडनल वैल्यूज क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। So locational settings, this map is not in your book, this map is not in your book. Now this map is not in your book, that is only for the understanding. आपकी बुक में हेडिंग है लोकेशनल सेटिंग्स, ठीक है। तो लोकेशनल सेटिंग्स कैसे है? अभी मैंने आपको बताया कि दैट इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो चीज आपको क्लियर होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, ठीक है। नाउ इफ यू कैन सी कि जो इंडिया है, इंडिया के सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एट द सेंटर ऑफ इंडिया वी आर हैविंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हियर, यू कैन सी हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इफ यू आर हैविंग मैप ऑफ इंडिया तो देयर यू कैन आल्सो लोकेट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लॉन्गिट्यूड है, दैट लैटिट्यूड है, दैट इज पासिंग थ्रू द इंडिया। अब हम इनकी वैल्यूज पढ़ेंगे, लैटिट्यूडनल वैल्यू और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है। नाउ जस्ट रीड फ्रॉम योर बुक, इट्स रिटन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland of India extends between 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north latitudes.
मतलब लैटिट्यूडनल वैल्यू। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लैटिट्यूडनल वैल्यू। नाउ अब आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स है वो कैसे होते हैं। वो लैटिट्यूड्स जो हमारे लैटिट्यूड्स हमारे इस फॉर्म में रन करते हैं, इन दिस वे। नाउ दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। दिस इज द फर्स्ट जो हमारा साउथ में हमारा जो लैटिट्यूड है, एंड दिस इज इन द नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। दिस इज इन द नॉर्थ। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री टू 37 डिग्री, यहां तक हमारा एक्सटेंट है इसका। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में कहां पे जाएंगे, यहाँ पे गुजरात से देखो 60, ये लॉन्गिट्यूडनल है। दिस इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ आवर कंट्री। नाउ सी, अब जो लैटिट्यूड्स हैं वो इस तरह से रन करती हैं। लैटिट्यूड्स रन इन दिस वे एंड लॉन्गिट्यूड्स जो रन करती हैं वो इस वे में रन करती है, इन दिस वे। ठीक है ना, इस वे में रन होती है। नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दिस इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस इज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25। दिस इज इन गुजरात एंड दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा इस वे में ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, और ये सब चीज हमने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ी है। एंड वी स्टडीड इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। दैट इज पासिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलता है ये। और एक बार मैं फिर से आपको ये कैलकुलेशन सभी करवाऊंगी, सो बी अटेंटिव हाउ मैम इज गोइंग टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। आपको पता है इंडिया के मिडिल में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वे। अब एक क्वेश्चन है, if we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अभी हमने पढ़ा इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ जस्ट रेज हैंड, अगर हम वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा? जस्ट रेज हैंड। मनबीर सिंह। Ma'am, India will locate in the eastern hemisphere. ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड बेटा। और इफ यू आर नॉट एबल, देखो सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ से भी पता लग जाता है। इफ यू कैन सी, मैम ने यहाँ पे ई लिखा है, ई डोनेट ईस्ट। ठीक है, ई से क्या होता है, ईस्ट, मीन इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो वेरी गुड मनबीर, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको अगर आंसर नहीं भी पता तो आप देखो कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वहां पे मैम ने ई लिखा है, ई मीन्स ईस्ट। ठीक है, तो जो इंडिया है दैट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और वी हैव ऑलरेडी डन इन ग्लोब चैप्टर आल्सो कि अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा ग्रीनिच से टाइम अहेड चलता है। इफ वी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट तो हमारा टाइम पीछे की तरफ चलता है, बिफोर चलता है। वी हैव ऑलरेडी डन इन दैट चैप्टर। नाउ अब हम नेक्स्ट इसमें जो हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूड्स एंड लोकल टाइम। इंडिया में लोकल टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So India has a great longitudinal extent of about 29 degree. This is mentioned in your book. आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज ऑफ 29 डिग्री। अब ये 29 डिग्री आया कहाँ से, कैसे 29 डिग्री आया, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। कैसे कैलकुलेट हुआ? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स पता है, बोथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स हमें पता है, तो वी कैन टेक द डिफरेंस। ओके, नियामत कैन यू प्लीज टेल मी द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द इंडिया? मैंने अभी आपको बताया है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। नियामत। नियामत बोलिए बेटा।
ओके मान्या, आप बोलिए। मैम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वेरी गुड। अब मान्या ने आपको लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज बता दी हैं, तो डिफरेंस बिटवीन मतलब माइनस, हम इन दोनों वैल्यूज को डिफरेंस इनको हम डिफरेंस कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 29 डिग्री 18 मिनट्स। जब मैंने भी आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट दैट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस आंसर 29 डिग्री 18 मिनट्स। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट 29, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया कि 29 डिग्रीज हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है। नाउ अब हमें पता है कि जो लोकल टाइम है वो हर डिग्री में आफ्टर मूविंग टू अहेड 1 डिग्री 4 मिनट्स मतलब चेंज होता जाता है, 1 डिग्री के बाद 4 मिनट्स का वेरिएशन आता जाता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो 29 डिग्रीज कैसे हिसाब किससे क्या हो जाएगा 116 मिनट्स, यू कैन कैलकुलेट। ओके अभी मैम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स में करवा रहे हैं जिसमें आप ये चीजें पढ़ रहे हो कि अगर आपको सिंगल चीज दी हुई है एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द मेनी, यू आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन। सो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, टाइम अहेड जा रहा है, तो 29 में कितना हो जाएगा 116 मिनट्स। इट मींस नियर अबाउट 2 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं, तो 116 को हम अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का ले लेते हैं कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना टाइम डिफरेंस आ जाएगा 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। सो द एक्चुअल टाइम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन इंडिया वुड बी अबाउट 2 आवर्स। Now there is line mentioned in your book. This is also mean that sun rises about 2 hours earlier in Arunachal Pradesh than in Gujarat. मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 hours पहले सनराइज होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया में अलग अलग टाइम को वेरिएशन करेंगे। वी आर हैविंग स्टैंडर्ड मेरिडियन, मैंने अभी आपको बताई थी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट। उसके कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे हैं तो गुजरात में भी 5 बजे होंगे। सनराइज का टाइम अलग हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सनराइज हो जाए और गुजरात में 2 आवर्स लेटर 6 o'clock के नियर अबाउट वहां पे सनराइज हो, ठीक है। सो दिस इज मेंशन इन योर बुक, दैट इज द लोकल टाइम जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने कैसे काउंट करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन हम किसी सेंटर प्लेस को लेते हैं। अब देखो 29 डिग्री है, 29 का हाफ क्या होता है 14.5, तो अगर उस 14.5 को आप 68 में प्लस करोगे तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आपका टोटल करके जो आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला आएगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 ईस्ट अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। तो इसलिए जो हमने सेंटर प्लेस है वो है उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर से ये निकलती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। इफ यू कैन चेक 29 का हाफ 14.5 यू कैन प्लस एड इन 68 डिग्रीज में अगर आप प्लस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। नाउ टिल हियर इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। नेक्स्ट, इंडियाज नेबर। This map is already in your book. आपकी बुक में ये मैप है. So in this we are going to study about land neighbors, landlocked countries, island neighbors. अब इस मैप से आपको पता लग सकता है कि इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है. यू कैन इजिली फाइंड आउट इट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट एरिया दैट वी आर शेयरिंग, ठीक है. अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हैं लैंड नेबर्स जो हमारे लैंड के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है. तो इंडिया के ये लैंड नेबर्स हैं. लैंडलॉक्ड क्या हुए, मतलब कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे वाटर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है. तो जैसे ये नेपाल है, नेपाल ने अगर सी रूट की तरफ आना तो वो इंडिया से होके ही आएंगे, ठीक है. उसी तरह भूटान को अगर आना है तब भी वो इंडिया का लैंड यूज करके ही, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं दीज आर टोटली सराउंडेड बाय लैंड एरिया, यहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं है, ठीक है. तो अगर इन्होंने वाटर बॉडीज यूज करनी है तो इनको इंडिया के रास्ते से होके ही आना होगा. नेक्स्ट इज आइलैंड नेबर्स. हमारे आइलैंड नेबर्स कौन है, वन इज श्रीलंका,
अदर इज मालदीव आइलैंड। ये मालदीव आइलैंड्स हैं, ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। वी हैव स्टडीड दैट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट? रेज हैंड। यस अंशिता। A path which joins two places. No, it's not a okay, I will ask Sahajveer. It's a narrow land path that joins two countries. Narrow passage of water. Strait is a narrow passage of water that joins two water bodies. बेटा, we have done that. isthmus क्या है? जो हमारा जो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, ठीक है। नैरो पीस ऑफ लैंड दैट ज्वाइन टू लैंड मासेस। स्ट्रेट क्या है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट ज्वाइंस टू वाटर बॉडीज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेट। सो इन दिस लैंड नेबर्स आर देयर, लैंड नेबर्स, आइलैंड नेबर्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं कौन से कंट्रीज जो हैं जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है। आइलैंड नेबर्स कौन से हैं? अब यहाँ पे ये मत समझना कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, these are the part of our country, ठीक है। now the next is political and administrative division. इंडिया को हमने कितने पार्ट्स में, मतलब इंडिया एज अ होल, ठीक है, उसके बाद हम उनको पॉलिटिकली उसको डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, और हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से दिस इज द न्यू मैप दैट आई हैव यूज्ड। आपके बुक में मे बी ओल्ड मैप दे आर यूजिंग, ये लेटेस्ट वन है। अब इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे इन योर बुक्स। 28 स्टेट्स आर देयर, यू नो ना, कि जो पहले जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, अब उसको स्प्लिट करके 2 न्यू यूटीज बन गई हैं। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड द अदर इज लद्दाख। नाउ वी आर हैविंग 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि अर्लियर वी आर हैविंग 7 यूनियन टेरिटरीज। अगर 2 यूनियन टेरिटरीज न्यू बनी है तो टोटल बनता है 9, बट मैम ने क्या लिखा है? 8। तो 8 क्यों लिखा है? इसमें जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। नाउ दे आर कंसीडर्ड एज 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 7 + 2 9 नहीं होगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो जनवरी 2020 में क्या हुआ है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको भी मिला के एक यूटी बना दिया गया है। तो लेटेस्ट हमारे क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज वी आर हैविंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म ऑफ एरिया? दैट इज राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, दैट इज गोवा। इन योर बुक्स दे हैव मेंशन्ड अबाउट, मतलब वहां पे 29 स्टेट के बारे में लिखा होगा, तेलंगाना के बारे में। जस्ट कट दैट, उसको आप कट कर दीजिए, अब उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। प्रेजेंट डे में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, 2 न्यूली फाउंड यूटीज आर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूटीज है। टोटल यूनियन टेरिटरीज हमारी क्या हो गई हैं? 8 हो गई हैं, बिकॉज दादर नगर हवेली एंड दमन दीव अब ये इकट्ठी हो गई हैं, कंबाइंड दे आर फॉर्म द 1 यूनियन टेरिटरी। लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया दैट इज गोवा। सो यू शुड मेक चेंजेस इन योर बुक्स ऑल्सो। अपनी बुक्स में ये चेंजेस कर लीजिए इसके रिगार्डिंग। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आई कैन रिजॉल्व। फर्स्ट मेक द चेंजेस।